पार्ट 12 में हम देख चुके हैं पूपा ने पपाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया था, बट टाइम और पपाई के मॉम और भाई के आने की वजह से उसका सब प्लान कैंसिल हो गया था। जब मॉम पपाई को ड्रिंक करने से मना कर रही थी तो पूपा कहता है ये कार्ड भी लेती है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 13 से पहले पार्ट 12 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 13 में हम देखते हैं सब पूपा को हैरानी से देख रहे थे तो ताप बात बदलने के लिए कहता है हाँ, एक बार तो पपाई ने टल्ली होकर मेरे हाथ पे काट लिया था। वावा कहती है हाँ मुझे भी। पपाई कहती है मैं तो खाने के सपने ले रही थी। तो सब हंस पड़ते हैं। उसे खुश देख पूपा भी स्माइल करता है। पपाई कहती है मॉम आप और भाई चले जाओ, मैं और मेरे फ्रेंड्स सब काम कर लेंगे। पर मॉम कहती हैं तुम ऐसे मेहमानों से काम कैसे करवा सकती हो, तुम इस घर की ओनर हो ना। वावा पपाई को बाय कर जाने लगती है तो ताबी उसके पीछे पीछे भाग जाता है। पूपा को देख मॉम कहती हैं तुम अपने घर क्यों नहीं जा रहे, तुम इस घर के ओनर थोड़ी ना हो, तो पपाई को काम करने दो। पपाई पूपा को इशारे से जाने को कहती है। टाइम भी पपाई और उसकी मॉम को बाय कर चला जाता है। सब पूपा की तरफ देख रहे थे तो पूपा बेचारा भी धीरे धीरे बाहर खिसकने लगा था, पर पपाई का भाई अभी भी उसे घूर रहा था। पर पूपा घर से बाहर चला जाता है। वावा टैक्सी का वेट कर रही थी, तभी ताकर उसे लिफ्ट देने को कहता है। वो मना करती है तो वो कहता है रात होने वाली है तो अकेले जाना डेंजरस होगा, मैं तुम्हें ऐसे फ्रेंड घर छोड़ दूंगा। उसने उसका हाथ पकड़ रखा था तो वावा हाथ छुड़ाकर उसकी कार में बैठ जाती है। ता उसे घर छोड़ने चला जाता है। इधर पपाई की मॉम और उसका भाई वहाँ से जा रहे थे क्योंकि भाई को नेक्स्ट डे स्कूल जाना था, वरना मॉम का तो आज रात यहीं रुकने का प्लान था। वावा कार से उठकर जाने लगी थी तो ता कहता है अगर तुम्हें नेक्स्ट टाइम राइड चाहिए तो मुझे बुला लेना। वो कहती है क्यों, क्या तुम अब ड्राइवर की जॉब करने वाले हो। वो कहता है अगर तुम चाहो तो मैं ड्राइवर भी बन सकता हूँ, बट स्पेशल ड्राइवर जो सिर्फ तुम्हें लिफ्ट देगा। वो कहती है नो थैंक्स, मैं खुद ही जा सकती हूँ, वैसे मुझे अकेले आने जाने की आदत है। और चली जाती है। पर ता सैड होता है। इधर पपाई पूपा का वेट कर रही थी। जैसे ही वो घर आता है वो खुश होती है, बट पूपा चुप था और जाकर बोर्ड साफ करने लगा था। वो कहती है सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें घर के बाहर रहना पड़ा, बट जबकि घर के ओनर तुम ही हो। वो कुछ नहीं बोलता तो वो सैड होती है, पर पूपा तो वही क्वेश्चंस लिखने लगा था और उसे सैड देख कहता है इट्स ओके, अगर बात तुम्हारी हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कहता है एक्चुअली मैंने तुम्हारे लिए आज काफ़ी कुछ सोचा था, बट वैसा हो नहीं पाया। पपाई जाकर उस इक्वेशन का ऊपर वाला हिस्सा मिटा देती है, जिसका मतलब बन गया था आई लव यू। वो कहता है तुम्हें पता चल गया था। वो कहती है तुम्हें आई लव यू बोलने के लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। वो कहता है क्यों, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया। वो पहले मुंह बनाती है पर फिर कहती है हाँ बहुत पसंद आया। इनफैक्ट जब पपाई अपनी मॉम और भाई के साथ बर्थडे फ़ोटोज़ देख रही थी तभी उसने केक पे लिखी क्वेश्चंस का मतलब समझ लिया था कि वो आई लव यू लिखा है, तो स्माइल करती है। मॉम तो हैरान थी कि पपाई अपने फ़ोन को देख इतना खुश क्यों हो रही है। दोनों एक दूसरे को देख स्माइल कर रहे थे। पूपा उसका हाथ पकड़ पूछता है तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। पपाई कुछ बोलती तभी उसे ता की बात याद आती है कि उसने कहा था कि पपाई तो पूपा को कभी नहीं समझ सकती क्योंकि उसे तो साइंस के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता। तो वो कहती है मैं अभी श्योर नहीं हूँ। वो कहता है क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे बताओ, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वो कहती है ये मेरे थॉट्स हैं, तुम मेरे बदले में कैसे सोच सकते हो। वो कहता है अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो मैं हर रोज़ तुम्हारे लिए खाना बनाऊँगा। वो कहती है तुम कहना चाहते हो कि मैं हमेशा खाने के बारे में सोचती हूँ। वो कहता है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, तो तुम्हारा आंसर क्या है। वो कहती है मुझे अभी टाइम चाहिए, क्यों ना पहले तुम मेरे इंटर्न बॉयफ्रेंड बन जाओ, तुमने भी तो मुझे अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था। अगर तुम सही काम करोगे तो मैं तुम्हें मार्क्स दूंगी, और अगर कुछ गलती करोगे तो मुझे तुम्हारे मार्क्स काटने होंगे। फिर अगर तुम्हारे टोटल मार्क्स मुझसे स्कॉलरशिप लेने के लिए क्वालिफाई होंगे तब तुम मेरे रियल बॉयफ्रेंड बन जाना। वो कहता है ओके, मुझे मंजूर है, मुझे यकीन है मेरे पूरे मार्क्स आएंगे, क्योंकि बचपन में आज तक मेरे कभी भी कम मार्क्स नहीं आए, तो मैं ये वाली स्कॉलरशिप मिस नहीं करने वाला।
वैसे मैंने जो भी आज किया मुझे उसके मार्क्स मिलेंगे ना? वो कहती है हाँ 1 मार्क। और दोनों हंसने लगते हैं। पूपा प्रपाई को उसके चिक्स पे किस करके भाग जाता है। प्रपाई हैरान और कहती है पूपा मैं तुम्हारे मार्क्स काट लूँगी, तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो। पर फिर बहुत खुश होती है। प्रपाई की फ्रेंड्स उससे कहती हैं पूरी दुनिया में तेरे अलावा सबको पता है कि पूपा सिर्फ तुझे लाइक करता है। मुझे तो पहले लगा था कि तुम दोनों में चक्कर चल रहा है, पर तू तो उसके साथ एक ही घर में रहती है, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं है। वैसे तूने उसके प्रपोजल का क्या रिप्लाई दिया? प्रपाई कहती है मैंने उसे इंटर्न बॉयफ्रेंड बना लिया। वो तो ना हैरान। वो कहती है क्योंकि मैं अभी अपनी फीलिंग्स के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो पहले प्रैक्टिस करके देख लेना चाहिए। फ्रेंड्स कहती है वैसे सही है, लड़कियों को इतनी जल्दी लड़कों को भाव नहीं देना चाहिए। फिर प्रपाई के जाते ही एक फ्रेंड दूसरे से कहती है एक बात है, पता नहीं मुझे प्रपाई को बतानी चाहिए या नहीं। मुझे एक लड़की ने बताया था कि पूपा अपने स्कूल में काफ़ी फेमस था, तब उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जो बिल्कुल उसकी तरह इंटेलिजेंट, स्मार्ट और परफेक्ट थी। और फिर उस लड़की से ब्रेकअप के बाद पूपा ने कभी भी किसी लड़की को डेट नहीं किया। पता नहीं पूपा उस लड़की से ओवर हो पाया या नहीं। दूसरी कहती है हमें प्रपाई को नहीं बताना चाहिए, क्या पता पूपा उस लड़की को भूल गया हो। इधर एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टर फिर से प्रपाई को ही प्रोजेक्ट शूट के लिए जाने को कहता है। इस वजह से फे थोड़ा गुस्सा लग रही थी क्योंकि किसी को भी उसका काम पसंद नहीं आ रहा था। पर प्रपाई समझ आती है कि टाइम ने ही डायरेक्टर को कहा होगा। पूपा के फ्रेंड्स की हेल्प से उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था, तो वो उन दोनों का थैंक यू करता है। बट फ्रेंड्स तो उसकी रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगे थे, तो वो कहता है मैंने उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछ लिया, पर उसने मुझे अभी इंटर्न बॉयफ्रेंड बनाया है। फ्रेंड्स हैरान। मीना ने भी उनकी बातें सुन ली थी, तो वो वहाँ से चली जाती है। पूपा का एक फ्रेंड कहता है मीना को क्या हुआ? दूसरा फ्रेंड कहता है उसका तो मुझे पता नहीं, पर मुझे बहुत भूख लगी है, तो चलो खाने चलते हैं। पूपा अपने फ्रेंड्स को पार्टी देने को कहता है, तो वो खुश हो जाते हैं। वावा कहीं जाने वाली थी, तो ताऊ से अपनी कार में लिफ्ट देने को कहता है। वो कहती है ज़रूरत नहीं, मैं टैक्सी में जा सकती हूँ। वो कहता है मेरी कार टैक्सी से बेटर है और सेफ के साथ साथ फ्री भी है। वो कहती है तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। वो कहता है मैं तो सिर्फ तुमसे एक चांस मांगना चाहता हूँ, अगर तुम चांस नहीं दोगी तो मैं खुद ही ढूंढ लूँगा, क्योंकि मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। वावा फिर भी जाने लगी थी, पर ताऊ उसका बैग छीनकर अपनी कार में रख लेता है, तो वावा को भी उसकी कार में ही जाना पड़ता है। नेक्स्ट डे टाइम की फ़ैन मीटिंग थी, तो सारे फैंस बाहर उसका वेट कर रहे थे। पर जब टाइम प्रपाई से बार बार सामान मंगवाता है, तो वो गुस्सा करने के बजाय काफ़ी खुश लग रही थी। इसलिए टाइम तो हैरान था कि वो उससे बहस क्यों नहीं कर रही। फिर वो अपने फ़ैन क्लब से मिलने जाता है, जहाँ पे पूपा भी आया हुआ था। इनफैक्ट वो तो वहाँ प्रपाई से मिलने आया था। तो गर्ल्स कहती हैं देखो देखो टाइम के मेल फैंस भी हैं, ये भी कितना हैंडसम है, क्योंकि टाइम काफ़ी हैंडसम है ना, तो उसे सारे गर्ल्स और बॉयज़ लाइक करते हैं। इनफैक्ट वहाँ टाइम के फ़ैन क्लब में से किसी फ़ैन को चूज़ किया जाएगा, और फिर अगर उसने टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस का सही आंसर दे दिया तो उसे टाइम के साथ कम्पीट करने का मौका मिलेगा। तो वो पूपा को टाइम के साथ स्टेज पे आने के लिए चूज़ करते हैं। पूपा वापस जाने लगा था, पर प्रपाई के कहने पे वो रुक जाता है। उससे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइम का फेवरेट टॉय कौन सा है। पूपा कहता है रूबिक क्यूब, जो सही जवाब था। तो टाइम कहता है लगता तू सच में मेरा फ़ैन है। फिर टाइम और पूपा को रूबिक क्यूब सॉल्व करते करते कुछ क्वेश्चंस के सही सही आंसर देने होंगे, और जो भी सबसे पहले रूबिक क्यूब सॉल्व करेगा वो जीतेगा। उनसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्हें कौन सा खाना सबसे नापसंद है। टाइम कहता है धनिया, और पूपा कहता है स्पाइसी। फिर दूसरा सवाल पूछा जाता है कि उनकी फेवरेट जगह कौन सी है, बीच या माउंटेन्स। टाइम कहता है बीच, और पूपा कहता है माउंटेन। और तीसरा क्वेश्चन कि उन्हें किस टाइप की गर्ल्स पसंद हैं, क्यूट या सेक्सी। दोनों सेम आंसर देते हैं क्यूट। तो पूपा और टाइम एक दूसरे को घूरने लगे थे। प्रपाई को इशारा करते देख पूपा जानबूझ के रुक जाता है, जिसकी वजह से टाइम पूपा से कुछ सेकंड पहले रूबिक क्यूब सॉल्व कर लेता है। अब टाइम विनर था, पर पूपा को टाइम का फ़ैन होने के नाते स्पेशल गिफ्ट मिलना था, वो भी टाइम से हग। पूपा का तो अपने लव राइवल को हग करने का बिल्कुल इरादा नहीं था, पर प्रपाई उसे मिन्नतें कर रही थी, तो उसे भी टाइम को हग करना पड़ता है। टाइम धीरे से कहता है जैसे तू रूबिक क्यूब में हार गया, तो ध्यान रखना वैसे ही किसी और चीज़ में भी तुझे हार ही मिलेगी। पूपा कहता है मैं और प्रपाई डेट कर रहे हैं,
टाइम पहले तो हैरान था, पर फिर कहता है, मैं भी देखता हूँ तुम दोनों का रिलेशनशिप कब तक चलने वाला है। पूपा चला जाता है, बट कुछ फैन गर्ल्स प्रपाई को देख मुंह बनाने लगी थीं, क्योंकि उससे न्यूज़ की वजह से उन्हें लगता है कि प्रपाई ने टाइम को फंसाने की कोशिश की थी। पूपा को जाते देख टाइम का मैनेजर कहता है, तुम तो एकदम परफेक्ट लगते हो, क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हो? पर पूपा उन्हें मना करने लगा था। प्रपाई जब जा रही थी तो वो फैन गर्ल्स उसे पकड़कर उसके ऊपर धनिया की टोकरी पलट देती हैं और कहती हैं, टाइम को धनिया पसंद नहीं, तो अब तू भी धनिया की तरह डिस्गस्टिंग हो गई है, तो फिर से कभी भी हमारे आइडल टाइम के आसपास भी मत भटकना। प्रपाई कहती है, मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरी जॉब है। बट वो फैन गर्ल्स कहती हैं, झूठी कहीं की, तू हमारे टाइम को लाइक करती है ना? और प्रपाई को फिर से पकड़ लेती हैं ताकि उसके ऊपर ब्लैक वाटर डाल सके। प्रपाई चिल्ला कर उन्हें मना कर रही थी। और इसी के साथ पार्ट 13 का एंड हो जाता है। आपको क्या लगता है कि फैन गर्ल से प्रपाई को कौन बचाएगा? उसका इंटर्न बॉयफ्रेंड पूपा, या फैन गर्ल्स का आइडल टाइम, या फिर कोई भी नहीं? कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना, वरना तो नेक्स्ट पार्ट में तो आपको पता चल ही जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।